जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, यूँ तो संसार में हजारों गणेश मंदिर हैं। देश विदेश में भगवान गणेश की कई प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं, परंतु देश में कुछ ऐसे खास मंदिर हैं जिनकी प्रसिद्धि और प्रताप दूर दूर तक फैला है और जहां लाखों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान गणेश के 10 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। दोस्तों, अगर गणेश जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की बात की जाए तो मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर सबसे पहले आता है। इस मंदिर का निर्माण 19 नवंबर सन 1801 में गुरुवार के दिन पूर्ण हुआ था। मुंबई प्रभा देवी में काका साहेब गाडगिल मार्ग और एसके बोले मार्ग के कोने पर वह मंदिर स्थित है। माटुंगा के आगरी समाज की स्वर्गीय श्रीमती दियूबाई पाटिल के निर्देशों और आर्थिक सहयोग से एक व्यावसायिक ठेकेदार स्वर्गीय लक्ष्मण विथु पाटिल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। आज इस मंदिर को गजानन के विशेष मंदिर का दर्जा प्राप्त है। मंदिर की सिद्धि और प्रसिद्धि इतनी है कि आम हो या खास सभी बप्पा के दर पर खिंचे चले आते हैं। और दोस्तों, सिद्धि विनायक मंदिर की तरह ही महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, वैसे ही गणपति उपासना के लिए महाराष्ट्र के अष्टविनायक मंदिरों का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में पुणे के समीप अष्टविनायक के 8 पवित्र मंदिर 20 से 110 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित हैं। इन मंदिरों का अपना पौराणिक महत्व और इतिहास है। इनमें विराजित गणेश की प्रतिमाएं स्वयंभू मानी जाती हैं। इन सभी मंदिरों के बारे में गणेश और मुद्गल पुराण में बताया गया है। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं उज्जैन की तरफ और जानते हैं गणपति भगवान के दूसरे प्रसिद्ध मंदिर चिंतामन गणपति उज्जैन मंदिर के बारे में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम जवास्या में भगवान गणेश का प्राचीनतम मंदिर स्थित है। इसे चिंतामन गणेश के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही गणेश जी की 3 प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। पहला चिंतामण, दूसरा इच्छामन और तीसरा सिद्धि विनायक। यह स्वयंभू मूर्तियां हैं। ऐसी मान्यता है कि चिंतामण चिंता से मुक्ति प्रदान करते हैं, इच्छामन अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं, जबकि सिद्धि विनायक स्वरूप सिद्धि प्रदान करते हैं। चिंतामण गणेश मंदिर परमार्क कालीन है, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है। इस मंदिर के शिखर पर सिंह विराजमान है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामण गणेश मंदिर माता सीता द्वारा स्थापित 6 विनायकों में से एक है। उज्जैन में बड़ा गणेश का मंदिर भी चमत्कारिक है। लाल रंग के बड़े से गणेश पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ यहाँ विराजमान हैं। इस मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी भी मौजूद हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर ज्योतिष और संस्कृत भाषा का ज्ञान भी दिया जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चिंतामण गणपति की तरह इंदौर का खजराना गणेश मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। वक्रतुंड श्री गणेश की 3 फुट प्रतिमा चांदी का मुकुट धरे रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है, जिनका नित्य पूजन विधि विधान से होता है। दोस्तों, आइए अब चलते हैं तमिलनाडु और जानते हैं रॉक फोर्ट उच्ची पिल्लायर मंदिर के बारे में। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रॉक फोर्ट नामक पहाड़ी के सबसे ऊपर स्थित उच्ची पिल्लायर मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। इससे जुड़ी एक मान्यता है कि यहाँ रावण के भाई विभीषण ने एक बार भगवान गणेश जी पर वार किया था। कथा अनुसार राम ने उन्हें विष्णु की मूर्ति लंका में विराजमान करने के लिए दी थी और शर्त यह भी थी कि ले जाते वक्त भूमि पर न रखे, अन्यथा ये मूर्ति वहीं विराजमान हो जाएगी। इधर देवता लोग नहीं चाहते थे कि यह मूर्ति राक्षस राज में विराजमान हो, तब उन्होंने गणेश जी को पाठ पढ़ा दिया। बेचारे गणेश जी एक बालक का वेश धारण करके विभीषण के पीछे हो लिए। रास्ते में विभीषण ने सोचा थोड़ा स्नान ध्यान कर लिया जाए। उन्होंने उस बालक को देखकर कहा कि ये मूर्ति संभालो, इसे नीचे मत रखना, मैं अभी नदी में स्नान करके आता हूँ। बाल स्वरूप गणेश जी ने यह मूर्ति ले ली और उनके जाने के बाद भूमि पर रख दी।
और जाकर उक्त पहाड़ी में छिप गए। जब विभीषण जी को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वह उस बालक को ढूंढते हुए उसी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां उन्होंने उस बालक को देखकर उसके सिर पर प्रहार किया। तब गणेश जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यह देखकर विभीषण जी पछताए और उन्होंने क्षमा मांगी। तभी से इस चोटी पर गणेश जी विराजमान हैं। हालांकि इसका संबंध 7वीं शताब्दी से बताया जाता है। 273 फुट की ऊंचाई पर बसे इस मंदिर में 400 के लगभग सीढ़ियां हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गणेश जी के चौथे प्रसिद्ध मंदिर कनीपकम विनायक मंदिर चित्तूर के बारे में। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर से 75 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने पाप धोने के लिए मंदिर के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं गणपति भगवान के अगले प्रसिद्ध मंदिर, जो कि मनकुला विनायनगर मंदिर पांडुचेरी में स्थित है। यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा को कई बार समुद्र में फेंक दिया गया था, लेकिन यह उसी स्थान पर फिर से रोजाना प्रकट हो जाता था। लगभग 1600 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इस मंदिर का पुनर्निर्माण फ्रांस की अधीनता के काल में करवाया गया था। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं केरल की तरफ और जानते हैं मधुर महागणपति मंदिर केरल के बारे में। यह भी अति प्राचीन मंदिर है, जो मधुवाहिनी नदी के तट पर बना है। 10वीं शताब्दी की इस मंदिर की गणेश मूर्ति ना ही मिट्टी की बनी है और ना ही किसी पत्थर की। यह न जाने किस तत्व की बनी है। इस मंदिर और इसकी मूर्ति को नष्ट करने के लिए एक बार टीपू सुल्तान यहाँ आया था, परंतु यहाँ की किसी चीज़ ने उसे आकर्षित किया और उसका फैसला बदल गया। इस मंदिर से जुड़ी रोचक कथा यह भी है कि पहले यह मंदिर भगवान शिव का हुआ करता था, परंतु प्राचीन कथा के अनुसार पुजारी के बेटे ने यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया। पुजारी का ये बेटा छोटा सा बालक था। कहते हैं कि खेलते खेलते मंदिर के गर्भगृह की दीवार पर बनाई हुई उसकी प्रतिमा का धीरे धीरे आकार बढ़ने लगा। वो हर दिन बड़ी और मोटी होती जाती थी। उसी समय से ये मंदिर भगवान गणेश का बेहद खास मंदिर बन गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बेंगलुरु डोडा गणपति मंदिर के बारे में। डोडा बसवन्नागुड़ी में स्थित यह मंदिर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है, जिसकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक फैली है और जो गणेश भगवान के चमत्कारी और खास मंदिरों में से एक है। दोस्तों, अगला मंदिर है रणथंभौर गणेश मंदिर, जो कि राजस्थान में है। वाइल्ड लाइफ के अलावा रणथंभौर नेशनल पार्क अपने मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। भारी संख्या में भक्तजन यहाँ गणेश जी के त्रिनेत्र स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। करीब 1000 साल पुराना यह मंदिर रणथंभौर किले में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं सिक्किम की तरफ और जानते हैं गणेश टोक मंदिर गंगटोक सिक्किम के बारे में। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के इस स्थान पर गणेश जी का यह मंदिर अपनी खूबसूरती और बेहतरीन लोकेशन के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर गणेश जी की विशाल और सुंदर प्रतिमा स्थित है। मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा पथ से गंगटोक शहर का नज़ारा बड़ा ही मनमोहक लगता है। दोस्तों, भगवान गणेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है उत्तराखंड का डोडी ताल। उत्तर काशी जिले के डोडी ताल को गणेश जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपनी माता के साथ विराजमान हैं। डोडी ताल, जो कि मूल रूप से बुग्याल के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी झील है, वहाँ गणेश जी का जन्म हुआ था। यह भी कहा जाता है कि केलसू, जो मूल रूप से एक पट्टी है जो पहाड़ों में गांवों के समूह को पट्टी के रूप में जाना जाता है, का मूल नाम कैलाशू है। इसे स्थानीय लोग शिव का कैलाश बताते हैं। केलसू क्षेत्र असी गंगा नदी घाटी के 7 गांवों को मिलाकर बना है। गणेश भगवान को स्थानीय बोली में डोडी राजा कहा जाता है, जो केदार खंड में गणेश जी के लिए प्रचलित नाम डोंडीसर का अपभ्रंश है।
मान्यता अनुसार डोडीताल क्षेत्र मध्य कैलाश में आता था और डोडीताल गणेश जी की माता और शिव जी की पत्नी पार्वती का स्नान स्थल था। स्वामी चिन्मयानंद के गुरु रहे स्वामी तपोवन ने मुद्गल ऋषि की लिखी मुद्गल पुराण के हवाले से अपनी किताब हिमगिरी विहार में भी डोडीताल को गणेश जी का जन्म स्थल होने की बात लिखी है। वैसे कैलाश पर्वत तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर है, परंतु स्थानीय लोग मानते हैं कि एक समय यहाँ माता पार्वती विहार पर थीं, तभी गणेश जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान गणेश की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।